द्वारा हमें पहले से ये जानकारी मिल रही थी कि ऐसी प्लानिंग है कि लोकसभा चुनाव के साथ ही जम्मू कश्मीर में विधानसभा का भी चुनाव करा दिया जाए। तो ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रही थी विधानसभा चुनाव कराने को लेके, ऑलरेडी वो प्रक्रिया थी। दूसरा, जो करण सिंह ने इशारा करने की बात की, समझा जा सकता है कि वहां के जो दोनों क्षेत्रीय दल हैं, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात कर लें या पीडीपी की बात कर लें, वो इस प्रकार के सेंटिमेंट को ज्यादा उभारते हैं और महबूबा मुफ्ती तो एकदम स्क्रीन पे जाती हैं। तो क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि इस सेंटिमेंट को उभारने के साथ पॉलिटिक्स करना बहुत आसान हो जाता है, बाकी किसी डेवलपमेंट के इशू पे आपसे कोई क्वेश्चन नहीं करता। मुझे याद है प्राची अनंतनाग में 2 साल पहले मैं था और वहां के एक व्यक्ति से मैंने पूछा कि ऐसा क्या हो गया कि 370 हटने के बाद आप लोग तिरंगा लेके यहाँ पे सड़कों पे मार्च कर रहे हैं। पहले तो आप लोग इसके साथ अपमानित करने वाला व्यवहार करते थे। उन्होंने जो उदाहरण देना शुरू किया उसमें एक उदाहरण ये था, उस समय हम लोग डीसी ऑफिस के बाहर खड़े थे, बोले कि ये जो डीसी का ऑफिस देख रहे हैं आप, ये साल में एक बार भी हम लोग के लिए नहीं खुलता था और अब ये डीसी हर एक सप्ताह हमारे किसी न किसी मोहल्ले में जाके पूछते हैं कि आप लोगों को क्या समस्या है, सरकार क्या कर सकती है, कौन सी योजना आपके पास ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। तो ये जो बदलाव है कि आपके डेली लाइफ में क्या फर्क आया डेवलपमेंट को लेके, उससे सेंटिमेंट बदलता है, उससे इमोशन बदलता है और वही फर्क जम्मू कश्मीर में नजर आ रहा है। उन क्षेत्रीय दलों पर निश्चित तौर पर यह बात नागवार गुजरती है। बिल्कुल, और क्षेत्रीय दलों की अभी तक क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है और जम्मू कश्मीर में क्या हलचल है सुप्रीम कोर्ट के इस आखिरी मोहर के बाद, क्योंकि अब ये तय हो गया है कि जो फैसला मोदी सरकार ने लिया था 5 अगस्त 2019 को, वो ऐतिहासिक था। न सिर्फ ऐतिहासिक था बल्कि संविधान के दायरे में था और वो जम्मू कश्मीर के हितों को ध्यान में रखकर फैसला लिया गया था। जितने भी सवाल याचिकाकर्ताओं की तरफ से उठाए गए या जितने भी सवाल विरोधियों की तरफ से उठाए गए, उन तमाम सवालों को खारिज कर दिया है आज सुप्रीम कोर्ट ने। मेरे सहयोगी मंजूर मीर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मंजूर, अभी क्या हलचल है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के आने के बाद, खासकर उन दलों के अंदर जो 370 हटाने का पुरजोर विरोध करते रहे और एक नैरेटिव चलाते रहे कि ये तो अन्याय है जम्मू कश्मीर के साथ? देखिए, 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद ही करीबन 90% लोग ये जान गए थे कि आर्टिकल 370 जो है वो वापस आने वाला नहीं था, लेकिन 10% लोग जरूर ऐसे थे जो इस पर जो है राजनीति करते आ रहे हैं और उन्होंने इसके खिलाफ जो है याचिकाएं भी दायर की और उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जो है जरूर इंसाफ मिलेगा। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि 370 जो था वो एक टेम्पररी था, आर्जी था। हालांकि कश्मीर में जो है अगर हम इस फैसले के बाद की बात करें तो कोई असर नहीं दिख रहा है। लोग जो है वो रोजमर्रा की जिंदगी जैसे चलती आ रही है उसी तरह से जो है दिखाई दे रहे हैं। हम इस वक्त श्रीनगर के ऐतिहासिक लाल चौक में मौजूद है। लाल चौक की एक तस्वीर आपको दिखाएंगे। आप ये लाल चौक देख सकते हैं। क्लॉक टावर मेरे सामने है। देश भर से जो पर्यटक कश्मीर घूमने आते हैं वो क्लॉक टावर के पास इस समय मौजूद है, तस्वीरें खींच रहे हैं और साथ ही साथ जो है दुकानें आपको जो है सारी खुली हुई नजर आएंगी। यानी कि आर्टिकल 370 को खत्म किया जाना ये केंद्र सरकार का एक सही फैसला था, उस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी है। कश्मीर में इसका असर जो है आम लोगों में तो नहीं देखा जा रहा है, लेकिन कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां जरूर हैं जो इस फैसले से काफी निराश है। लेकिन कहीं ना कहीं राहत की बात पॉलिटिकल पार्टियों के लिए ये भी है कि जम्मू कश्मीर में सितंबर 2024 तक विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और साथ ही साथ जो है स्टेटहुड की जो बात वापस हुई है उससे कहीं ना कहीं जो दूसरी नई राजनीतिक पार्टियां हैं उनमें जान आ गई है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव जो है वो होने जा रहे हैं। तो अब एक मुद्दा ये है यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज को के पास जो 370 की बात कर रहे थे वो अब स्टेटहुड की बात को लेकर जो है लोगों के बीच में जाएंगे और आज के फैसले को जो है एक ऐतिहासिक फैसला जिस तरह से माना जा रहा है उससे कहीं ना कहीं पीडीपी और खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस में निराशा जरूर दिख रही है। जी।